अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज के इस व्लॉग में हम आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ क्यों मिला उसकी साइंटिफिक रीज़न को समझेंगे। आइंस्टाइन ने एक रिसर्च पेपर लिखा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के नाम से। इस रिसर्च पेपर में आइंस्टाइन ने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को बड़े मुदल्लल अंदाज में एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने इस रिसर्च पेपर में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने रोशनी की बेसिक्स को एक्सप्लेन किया। एक्चुअली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आइंस्टाइन की इन्वेंशन नहीं है। आइंस्टाइन के इस रिसर्च पेपर लिखने से पहले साइंटिफिक सोसाइटी साइंटिस्ट फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तजर्बात कर रहे थे, लेकिन वो तजर्बात कामयाब नहीं हो रहे थे। उन तजर्बात में कुछ प्रॉब्लम्स थीं। आइंस्टाइन ने ये रिसर्च पेपर लिखकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया इसको आज हम समझेंगे और इसी एक्सप्लेनेशन पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। पहले हम ये देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट किसे बोलते हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक अमल का नाम है। जब कोई रोशनी, जब कोई लाइट किसी मेटल प्लेट पर, किसी धाती प्लेट पर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। रोशनी का मेटल प्लेट पे पड़ना और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इस अमल को हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकलते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो मेटल प्लेट है ये एक्चुअली धात है, ये एक मैटर है और मैटर किससे मिलके बनता है? एटम्स से। एटम्स में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये अमल आम आँख से हम नहीं देख सकते। ये जो एटम है ये भी आम आँख नहीं देख सकती और इसके अंदर फिर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वो उससे भी छोटे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे बेशुमार एटम से मिलकर वो मेटल प्लेट बनी है और उसी मेटल प्लेट में मौजूद एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, जब रोशनी उन पे पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स पे तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये है मेटल प्लेट की हकीकत की। एक एग्जांपल है सोलर इलेक्ट्रिसिटी। सोलर इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? जब सूरज की रोशनी सोलर प्लेट पे पड़ती है तो सोलर प्लेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब हमने देखना है कि रोशनी क्या है। इसको आइंस्टाइन की उस क्वांटम थ्योरी में हम समझेंगे। वो दरपेश जो साइंटिफिक सोसाइटी को मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थे, उनकी तरफ आते हैं। अब जब साइंटिस्ट लैब में ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते तो जब वो लाइट को इस मेटल प्लेट पे, किसी मेटल प्लेट पे फॉल करवाते तो उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाती। यहाँ तक तो समझ आती बात। इसकी स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स पेश आई। मसलन जैसे ही जो लाइट फॉल की जा रही थी उस लाइट को बढ़ाते थे साइंटिस्ट, तो वो लाइट के बढ़ने से होना तो ये चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल प्लेट में से निकल रहे हैं उनकी तादाद बढ़ जानी चाहिए। हम ज़्यादा लाइट फॉल करवा रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स कम लाइट पे निकल रहे थे उतने ही ज़्यादा लाइट फॉल करवाने से भी निकलते। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी मतलब किसी चीज़ का कम या ज़्यादा करना, लाइट का कम या ज़्यादा करना, इसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। ये थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। जो लाइट फॉल करवाई जा रही थी उस लाइट की स्पीड को, उस लाइट को ज़्यादा तेज़ी से फॉल करवाते ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते। अब साइंटिस्ट का मानना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन का निकलने का अमल है उस पे जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का कम या ज़्यादा करना,
इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही लाइट की रफ्तार को तेज़ करते, मसलन फ्रीक्वेंसी को तेज़ करते, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते। ये थी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम। अब तीसरी प्रॉब्लम थी टाइम डिले प्रॉब्लम। इसमें क्या था, जैसे ही लाइट की रफ्तार को कम करते, मसलन फ्रीक्वेंसी को कम करते, तो जो मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो बिल्कुल बंद हो जाते। तो ये तीसरी मेजर प्रॉब्लम थी। अब मानना साइंटिस्ट का ये था कि फ्रीक्वेंसी का कम या ज़्यादा करना इस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने पे कोई असर नहीं होता। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की, फोटॉन थ्योरी। फोटॉन थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट है इस रिसर्च पेपर में, अगर कहा जाए कि आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो इसी थ्योरी की वजह से दिया गया है, तो ये बात गलत ना होगी। अब हम इस थ्योरी को समझते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि जो लाइट हम फॉल करवा रहे हैं मेटल प्लेट पे, इसको पहले समझना ज़रूरी है। अब जो पहले साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वो लाइट को एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले रहे थे। एलिमेंट्री का मतलब है कि लाइट किसी और चीज़ से मिलके नहीं बनी, ये इटसेल्फ ही है। आइंस्टाइन ने कहा कि ये थिंकिंग गलत है। लाइट की जो आप सोच रखते हैं ये सोच गलत है। लाइट एलिमेंट्री नहीं है, लाइट भी फोटॉन से मिलके बनी है। फोटॉन्स किसे बोलते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, मसलन बेशुमार एनर्जी के पैकेट्स मिलकर लाइट बनाते हैं, रोशनी बनाते हैं। ये जो लाइट हम मेटल प्लेट पे फॉल करवा रहे हैं, ये दर हकीकत फोटॉन्स का मजमुआ है। ये हम फोटॉन्स उस मेटल प्लेट पे फॉल करवा रहे हैं। ये एक बेसिक थ्योरी थी, फोटॉन थ्योरी। अब इसी एक थ्योरी की मदद से आइंस्टाइन ने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो पहली इंटेंसिटी प्रॉब्लम है, ये दर हकीकत हम जब लाइट की मिकदार को बढ़ाते हैं तो हम फोटॉन्स की तादाद को बढ़ा रहे होते हैं, ना कि फ़ोटॉन्स में मौजूद एनर्जी को। जब हम लाइट को बढ़ाते हैं तो फोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, तो जो फोटॉन्स हैं उनकी तादाद से उस मेटल प्लेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे कोई असर नहीं होता। असर तो फोटॉन में मौजूद एनर्जी से पड़ता है। मसलन जब हम लाइट फॉल करवा रहे हैं तो लाइट में मौजूद फोटॉन्स इस मेटल प्लेट पे फॉल होते हैं, तो फोटॉन की जो एनर्जी है वो मैटर करती है, ना कि फोटॉन की तादाद। ये थी पहली प्रॉब्लम, इंटेंसिटी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, मसलन लाइट को ज़्यादा तेज़ी से मेटल प्लेट पे फॉल करवाते हैं, तो लाइट में मौजूद जो फोटॉन्स हैं उनकी रफ़्तार बढ़ जाती है। तो जब किसी चीज़ की रफ़्तार बढ़ती है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। मसलन आप बॉल को बड़ी स्लो रफ़्तार से फेंकें दीवार पे, तो उसका इम्पेक्ट कम होगा। जब हम बॉल को बड़ी तेज़ी से दीवार पे फेंकते हैं, दीवार पे फॉल करवाते हैं, तो उसका इम्पेक्ट बढ़ जाता है। मतलब ये कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जब हम फोटॉन्स को फॉल करवा रहे हैं मेटल प्लेट पे, तो जो फोटॉन्स हैं लाइट में मौजूद, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है जब वो ज़्यादा तेज़ी से फॉल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है मेटल प्लेट में एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वो उस मेटल प्लेट में से निकलेंगे। तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वो आइंस्टाइन ने बता दिया कि हम जब लाइट की रफ्तार तेज़ करते हैं तो मौजूद फोटॉन्स वो तेज़ हो जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी को कम करना, इसका मतलब है कि लाइट की एनर्जी को कम करना, लाइट में मौजूद फोटॉन्स की एनर्जी को कम करना। और ये तीसरी प्रॉब्लम है टाइम डिले प्रॉब्लम। मसलन जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो उसमें मौजूद एनर्जी कम हो जाती है,
जब एनर्जी कम होती है तो मेटल प्लेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाते हैं। ये अमल स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे ही लाइट मेटल प्लेट पे फॉल होती है, अगर लाइट में इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से इजेक्ट कर दे तो इलेक्ट्रॉन उसी टाइम ही उस मेटल प्लेट में से निकल जाएंगे।